अस्सलामुअलैकुम, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लेट को एज पॉजिटिव वर्ब किस तरह से सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे जहां पर हम किसी को कुछ करने दे रहे होते हैं या कोई हमें कुछ करने दे रहा होता है। जैसे कि मुझे सुकून से किताब पढ़ने दो, क्या तुम उसे अपना हक छीनने दोगे, उसने मुझे पढ़ने नहीं दिया। तो इस तरह का सेंटेंस है जिसके अंदर हम कि कोई किसी को कुछ करने दे रहा है या हम किसी को कुछ करने दे रहे हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को हम लेट के इस्तेमाल से किस तरह से बनाएंगे तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, पहले हम जो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में इसको किस तरह से यूज करेंगे वो देखते हैं। क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का जो रूल होता है वो ये होता है कि वो वर्ब से शुरू होता है। यहाँ पर जो है लेट एज वर्ब ही यूज होगा। तो यहाँ पे लेट की जो फॉर्म्स होती हैं वो क्या होती हैं, लेट लेट लेट, ये तीनों एक ही फॉर्म रहती हैं। यहाँ पे उसकी जो फॉर्म्स होती हैं वो तीनों ही एक रहती हैं, कोई चेंजेस नहीं होती। लेट लेट लेट, आईएनजी फॉर्म हो जाएगी लेटिंग और ये एसओएस फॉर्म हो जाएगी लेट्स। ठीक है, सो यहाँ इम्पेरेटिव सेंटेंस में तो लेट्स लगेगा नहीं क्योंकि ये शुरू में ही आएगा। शुरू में आने से मुराद ये इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो लेट हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, देन उसके बाद ओपी से मुराद है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, यानी जिसको हम इजाजत दे रहे हैं या कोई जो हमें इजाजत दे रहा है। अगर मुझे कोई इजाजत दे रहा है तो मी आ जाएगा, और अगर किसी को हम इजाजत दे रहे हैं तो यू भी हो सकता है, वो हिम भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, दैम भी हो सकता है और अस भी हो सकता है। ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस हो गए। अगर किसी का नाम हम ले रहे हैं तो वहां पे एज इट इज उसका नाम आ जाएगा। देन उसके बाद जो चीज हम करने दे रहे हैं या कोई हमें करने दे रहा है उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और देन उसके बाद जो अदर वर्ड्स होंगे वो आ जाएंगे। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस इज उसे खाना पकाने दो। उसे खाना पकाने दो, यहाँ पे जो उसे है हम यहाँ पर एक लड़की को कंसिडर करेंगे तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जाएगा हर, और लेट तो हमारा शुरू में आ ही जाएगा। खाना पकाना कुक, और खाना क्या हो जाएगा, वो फूड हो जाएगा। देखें क्या होगा, लेट हर कुक फूड। यहाँ पे लेट आया, देखिए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, हमने वहां पे लड़की को कंसीडर किया, दैट्स वाई यहाँ पे हर आया। ठीक है, अगर हम लड़के को कंसीडर करते तो वहां पे हिम आ जाता। तो लेट हर कुक फूड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई कुक, और देन उसके बाद अदर वर्ड जो थे यानी कि खाना। सो यहाँ पे वो खाना आ गया यानी फूड। सो लेट हर कुक फूड, सिंपल इतना सा। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, मुझे सुकून से किताब पढ़ने दो। मुझे सुकून से किताब पढ़ने दो तो बनेगा लेट मी रीड द बुक इन पीस। ठीक है, तो लेट यहाँ पे लेट के बाद क्योंकि मुझे पढ़ने दो तो यहाँ पर लेट मी रीड आ गया द बुक इन पीस। ठीक है, लेट मी रीड द बुक इन पीस, मुझे सुकून से किताब पढ़ने दो। नेक्स्ट जो हम इसको इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किस तरह से इस्तेमाल करेंगे देखें। उसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना, और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस और एस का इजाफा हो जाता है। तो बस यहाँ पे भी यही होगा। बस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर आएगा लेट। सो लेट जब आएगा जब सब्जेक्ट में आई वी यू दे और कोई प्लूरल नेम हो, और जबकि लेट्स जब आएगा यानी एस जब लग जाएगा जब यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही शी इट और कोई यानी सिंगुलर नेम हो। देन उसके बाद वही ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन उसके बाद अदर वर्ड्स आएंगे। ठीक है, सो लेट का इस्तेमाल करते हुए हमेशा जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यानी मेन वर्ब की फॉर्म आएगी वो आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और जो चेंजेस होंगे ना वो सिर्फ लेट में होंगे। ठीक है, सो यहाँ पे इसी वजह से लेट में ईएस और एस का इजाफा यानी एस का इजाफा हो गया। सो लेट्स यूज इट इन द सेंटेंसेस। तुम उन्हें बोलने देते हो। तुम उन्हें बोलने देते हो तो देते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। यहाँ पे तुम है यू, तो यू के साथ तो लेट लगेगा। यू क्योंकि एक सेकंड पर्सन है। यू लेट देम स्पीक, तुम उन्हें बोलने देते हो। नेक्स्ट सेंटेंस, वो मुझे अपना मोबाइल इस्तेमाल करने देता है। वो मुझे अपना मोबाइल इस्तेमाल करने देता है, तो यहाँ पे ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है यानी कि एक थर्ड पर्सन है, वो भी एक लड़का है तो यानी सिंगुलर है। सो ही के बाद आया लेट्स। ठीक है, ही लेट्स मी यूज हिज मोबाइल। ठीक है, कितना आसान सा है कि ही लेट्स मी यूज हिज मोबाइल। लेट के बाद आया ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, देन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई और अदर वर्ड्स आ गए। ठीक है, नेक्स्ट जो हम यूज करेंगे वो करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है सब्जेक्ट के बाद, तो यहाँ पर ये जो लेट की फॉर्म यूज हो रही है वो है सेकंड फॉर्म ही यूज हो रही है। सब्जेक्ट के बाद लेट की सेकंड फॉर्म लेट यूज हो गई क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लेट की फॉर्म सेम रहती है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो फॉर्म्स होती हैं वो लेट ही होती हैं। आईएनजी तो वो लेटिंग हो जाएगा और ये एस फॉर्म तो वो लेट्स हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे लेट इज सेकंड फॉर्म यूज हो रही है। देन उसके बाद आएगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन उसके बाद अदर वर्ड्स। सो सेंटेंस इज उसने हमें सब बताने दिया। उसने हमें सब बताने दिया यानी पास्ट में हमें उसने सब बताने दिया, तो बनेगा ही लेट अस टेल एवरीथिंग। ही लेट अस टेल एवरीथिंग। ही लेट अस टेल यानी उसने हमें बताने दिया, एवरीथिंग यानी सब। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज तुमने उसे अपना दिल दुखाने दिया। तुमने उसे अपना दिल दुखाने दिया तो बनेगा यू लेट हिम हर्ट यू।
यू लेट हिम हर्ट यू। ठीक है, अगर हम इसको सवाल बना देते तो ज्यादा अच्छा रहता कि वाई डिड यू लेट हिम हर्ट यू, वाई डिड यू लेट हिम हर्ट यू, यानी तुमने क्यों उसको अपना दिल दुखाने दिया। सो इस तरह से आप सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में देखें, फ्यूचर इंडेफिनिट में हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है विल। तो सब्जेक्ट के बाद आता है विल, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पर लेट की फर्स्ट फॉर्म आई, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया यानी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आ गया, यानी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आ गया, फिर उसके बाद आया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन अदर वर्ड्स आ जाएंगे। सो लेट्स यूज इट इन द सेंटेंसेस। वो आपको कार चलाने देगा, वो आपको कार चलाने देगा, तो कौन चलाने देगा, वो और आपको चलाने देगा, तो बनेगा ही विल लेट यू ड्राइव द कार, ही विल लेट यू ड्राइव द कार। सो यहाँ पे आया सब्जेक्ट ही, उसके बाद आ गया विल, देन उसके बाद लेट आया, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यानी आपको, तो यू आ गया उसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, यू का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यू ही रहता है। देन उसके बाद कार चलाना, ड्राइव और द कार आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या तुम उसे अपना हक छीनने दोगे, क्या तुम उसे अपना हक छीनने दोगे। ये एक हमारा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि हमारा जो शुरू होगा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, बनेगा विल यू लेट हिम टेक अवे योर राइट, विल यू लेट हिम टेक अवे योर राइट, यानी तो क्या तुम उसे अपना हक छीनने दोगे। नेक्स्ट हम यूज करते हैं इसको कंटिन्यूअस टेंसेस में। देखिए कंटिन्यूअस टेंसेस में हम किस तरह यूज करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, इन सब में जो है आईएनजी फॉर्म यूज होती है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर इसको इस तरह से ले लिया कि यहाँ पे पूरे कंटिन्यूअस टेंसेस ले लिए, यानी सब्जेक्ट के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो रही होगी तो यहाँ पे आ जाएगा इज एम आर, पास्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही होगी तो वहां जाएगा वॉज वर, देन उसके बाद अगर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात कर रहे होंगे तो वहां जाएगा विल बी। ठीक है, विल बी का यूज करेंगे, लेकिन जो बाकी जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो वही रहेगा, यानी लेटिंग यानी आईएनजी फॉर्म आ जाएगी लेट की, देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, देन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड्स। सो लेट्स यूज इट इन द सेंटेंसेस। इस बार हम आपको जाने दे रहे हैं, इस बार हम आपको जाने दे रहे हैं, कौन जाने दे रहा है, हम, और किसको, आपको। तो यहाँ पर जो हम है वो सब्जेक्ट है, तो बनेगा दिस टाइम। सो इस बार के लिए तो हमने यहाँ पे फ्रेज लगा दी है दिस टाइम, यानी इस टाइम, इस वक्त, इस बार। ठीक है, वी आर लेटिंग यू गो, वी आर लेटिंग यू गो। ठीक है, सो वी के बाद आया आर, क्योंकि वी के बाद तो आर लगता है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज एम आर में से आर लगा। ठीक है, अगर ही शी इट होता तो यहाँ पे इज लग जाता, अगर आई होता तो एम लग जाता, लेकिन यहाँ पे वी है तो आर लगा। वी आर लेटिंग यू गो, आपको जाने दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ये है पास्ट कंटिन्यूअस का। वो हमें सोचने नहीं दे रहा था, वो हमें सोचने नहीं दे रहा था, रहा था पास्ट कंटिन्यूअस है, और वो है, वो हमें सोचने नहीं दे रहा था, वो सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आ जाएगा ही के बाद वॉज लगेगा, बनेगा ही वॉज नॉट लेटिंग अस थिंक, ही वॉज नॉट लेटिंग अस थिंक। ठीक है, अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस का होगा, जैसे कि वो हमें सोचने नहीं दे रहा होगा, नहीं दे रहा होगा, तो बनेगा ही विल नॉट बी लेटिंग अस थिंक, ही विल नॉट बी लेटिंग अस थिंक। या अगर हम बोले कि वो हमें सोचने दे रहा होगा तो बन जाएगा ही विल बी लेटिंग अस थिंक। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट हम परफेक्ट टेंसेस में यूज करते हैं। परफेक्ट टेंसेस में जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो यहाँ पे लेट की थर्ड फॉर्म लेट यूज हो गई, और हेल्पिंग वर्ब जो यूज होंगे, अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही होगी तो हैज हो जाएगा, और अगर पास्ट परफेक्ट की बात हो रही होगी तो हैड होगा, अगर फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही होगी तो वहां पे हो जाएगा विल हैव। ठीक है, फिर उसके बाद जो आएगा लेट यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज हो रही है, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद अदर वर्ड्स। सो लेट्स यूज इट इन द सेंटेंसेस। मैंने उसे जाने दिया है, मैंने उसे जाने दिया है प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, तो किसने जाने दिया, मैंने और उसे जाने दिया। सो यहाँ पे जो मैं है ये सब्जेक्ट है, तो बनेगा आई हैव लेट हिम गो, आई हैव लेट हिम गो। ठीक है, सो आई के बाद हैव आ गया, अगर ही शी इट होता तो हैज आ जाता। उसने मुझे जाने दिया तो बनता कि शी हैज लेट मी गो। ठीक है, या ही हैज लेट मी गो। सो यहाँ पर क्योंकि मैंने उसे जाने दिया तो आई सब्जेक्ट है, उसके बाद आ गया हैव के बाद आया देखें लेट, देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आ गया उसे, तो यहाँ पे हमने उसे को लड़के को कंसीडर किया है तो यहाँ पे हमने हिम लगाया। देन उसके बाद जो वर्ब था वो आ गया, अदर वर्ड्स नहीं थे तो हमने नहीं लगाए। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, उसने मुझे पढ़ने नहीं दिया था, उसने मुझे पढ़ने नहीं दिया था, पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे आएगा हैड, तो बनेगा ही हैड नॉट लेट मी स्टडी, ही हैड नॉट लेट मी स्टडी। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको यूज करते हैं, लेट का यूज करते हैं मॉडल्स में। देखें मॉडल वर्ब्स में क्या होता है, यहाँ पर हम सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब की जगह जो आएंगे वो मॉडल वर्ब्स आएंगे। ठीक है, मॉडल वर्ब्स आएंगे यानी कि कैन, कुड, माइट, जो भी आप लगाना चाहें। देन उसके बाद आएगा लेट,
उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड्स आ जाएंगे। सो लेट्स यूज इट इन द सेंटेंसेस। आपको उसे जाने देना चाहिए, आपको उसे जाने देना चाहिए तो बनेगा यू शुड लेट हिम गो। यू शुड लेट हिम गो यानी आपको उसे जाने देना चाहिए। सो यू शुड, यू के बाद आया शुड, क्योंकि आपको जाने देना चाहिए तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट है यू के बाद आया शुड, देन उसके बाद लेट आया, और उसे जाने देना चाहिए तो हिम आया, देन उसके बाद गो आ गया। ठीक है, सो यू शुड लेट हिम गो। नेक्स्ट सेंटेंस है वो आपको खाने पकाने दे सकता है, वो आपको खाने पकाने दे सकता है तो बनेगा ही कैन लेट यू कुक फूड। ही कैन लेट यू कुक फूड। ठीक है, अगर आप यहाँ पे सकते के लिए यूज कर रहे हैं लेकिन आपकी जो पॉसिबिलिटी है वो कम है, यानी आप वहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं कि भाई अगर कम पॉसिबिलिटी है तो बना सकते हैं कि ही मे लेट यू कुक फूड। ठीक है, या आप बोल सकते हैं ही माइट लेट यू कुक फूड, या ठीक है। सो यहाँ पे आप इस तरह से आप यूज कर सकते हैं जब आप पॉसिबिलिटी दिखा रहे हो। ठीक है, सो आई होप कि आपको लेट को एज पॉजिटिव वर्ब इस्तेमाल करना आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और हमारे स्पोकन क्लब को ज्वाइन करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एक पार्टनर प्रोवाइड किया जाता है। आप उनके साथ अपनी स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको टॉपिक्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, टाइम टू टाइम आपको वोकैबुलरी भी दी जाती है, ताकि साथ साथ आप अपनी वोकैबुलरी को भी एनहांस करते जाएं और अपनी कॉन्वर्जेशन को और एडवांस से एडवांस तरीके तक बनाते जाएं। क्योंकि अकेले हमसे प्रैक्टिस नहीं होती, हम जितनी भी कोशिश कर लें हम नहीं कर पाते, हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। सो आप इस क्लब को ज्वाइन कीजिए, इंशाल्लाह देखें आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखेंगे। और इतनी मिनिमम सी फीस है कि 2000 में आप 3 मंथ्स की मेंबरशिप ले सकते हैं। अगर मंथली लेना चाहें तो 1000 मंथली फ़ी है, और अगर 2000 आप पे करेंगे तो आप 3 मंथ्स की एक साथ मेंबरशिप ले सकते हैं। और सो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए, डेमो भी ले सकते हैं। डेमो लेने के बाद आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं। सो थैंक यू सो मच।